हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टार्ट करते हैं इसको। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश इन 1875 इन मुंबई। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया एंड रैंक्ड नाइन्थ इन द वर्ल्ड। तो स्टॉक एक्सचेंज है क्या, होता क्या है, इसका मतलब पहले तो ये समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक वर्चुअल मार्केट प्लेस है जहाँ पर बायर और सेलर अपनी सिक्योरिटीज़ और इक्विटीज़ और बॉन्ड्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके थ्रू बायर अपनी चीज सेलर को देता है, सेलर अपनी चीज बायर को देता है। मतलब एक दूसरे से चीज एक्सचेंज करते हैं। लाइक हम शेयर परचेज करते हैं और सेल करते हैं, बीच में स्टॉक एक्सचेंज का काम है एज अ कमीशन एजेंट। ओके, सो व्हाट अबाउट बीएससी एंड एनएससी। एनएससी से कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है हमारा क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पे लिस्टेड है और एनएससी का अभी आईपीओ आना है और वो बीएससी पर लिस्टेड होना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में आया था। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। इसमें सेंसेक्स आता है, ये इंडेक्स है ये। इसमें 30 शेयर्स आते हैं, 30 कंपनीज आती हैं, 30 कंपनी इंडेक्स है। उसमें लिस्टेड कंपनी है 5439 और इस पे जो वॉल्यूम होती है और लिक्विडिटी आप कह सकते हैं वो कम होती है एज कंपेरिजन टू एनएससी। एनएससी आया था 1992 में और इसमें निफ्टी 50 निफ्टी 500 सब इसमें आता है। तो इसमें 1952 लिस्टेड कंपनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बीएससी आया था 1875 में, इससे पहले जितना भी शेयर्स होते थे या डिबेंचर बॉन्ड इक्विटी जो भी होता था तो वो पेपर वर्क में होता था। तो बीएससी के आने के बाद पूरा ही ट्रांसफॉर्म आया है हमारी स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब हम पहले बीएससी एनएससी पे एक स्टॉक है जो लिस्टेड है, तो हम इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, इसके फंडामेंटल समझते हैं, इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं, इसकी पार्टनरशिप टाइप समझते हैं। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं तभी हम, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है तो मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ आपको कि क्यों ये फेवरेट है मेरा। तो आइए जल्दी से स्टडी करते हैं इसको। बीएससी का मोनोपोली बिजनेस है क्योंकि ये एक अकेले एक्सचेंज है जो अभी लिस्टेड है और इसके पास एक स्टार म्यूचुअल फंड बिजनेस है जिसमें जितना भी इंडिया में जितना भी म्यूचुअल फंड बिजनेस है 80% ऑफ म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंडर आता है। ये करेंसी के बिजनेस में भी है, कमोडिटी के बिजनेस में भी है। और बीएससी को अभी एक पावर एक्सचेंज बिजनेस का अप्रूवल मिला है सेबी के थ्रू, जो ये अहमदाबाद में सेटअप कर रहे हैं अपना ऑफिस और ये मार्च 2022 के नियर अबाउट ये ओपन कर लेंगे इस बिजनेस को। तो हम स्टडी करते हैं टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ वर्ल्ड। नंबर 1 पर आती है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 3 पर चाइना की, नंबर 4 पर यूरोप, 5 पर जापान, 6 पर हांगकांग, 7 पर शेंजन, 8 पर लंदन, 9 पर आती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और 10 पर आती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो मेरा दिखाने का मकसद आपको ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी चाहते हैं कि ये टॉप 5 में आए हमारी स्टॉक एक्सचेंज। तो जैसे आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही है और सबको यही डर है कि मार्केट गिर जाएगी गिर जाएगी गिर जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो मार्केट गिरेगी। अगर देखो, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया का सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है। फर्स्ट नंबर पे इंडिया ने रिटर्न दिया, सेकंड पे इजराइल, थर्ड इटली, फोर्थ हंगरी, कनाडा, यूएसए, यूरोप, ताइवान। तो मोदी जी का विजन है कि इसको टॉप 5 में लाना हमारी इकोनॉमी को। और आगे एलआईसी का आईपीओ भी आ रहा है, एनएससी का आईपीओ भी आ रहा है और लास्ट ईयर तो बहुत आईपीओ आए जिसके कारण फंडिंग आई, इक्विटी जो लिक्विडिटी आती है मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट गिरेगी। हाँ, जब 21% चढ़ सकती है तो 5-10% गिरेगी भी, मैं मानता हूँ, बट गिर के फिर उठ जाएगी। तो आगे चलते हैं। तो अगर बीएससी की बात हो तो और सीडीएसएल की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सीडीएसएल क्या है? एक सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस है। अब मैं आपको इसका बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कि क्यों सीडीएसएल की हम बात कर रहे हैं। अभी हम बीएससी की बात कर रहे थे और अब हम सीडीएसएल का। सीडीएसएल क्या है? मान लीजिए आपने एक अकाउंट खुलवाया, वो अकाउंट आपका सीडीएसएल में खुलेगा, डीमैट अकाउंट।
या फिर आपका एनएसडीएल में खुलेगा। एनएसडीएल वर्क करता है, ये लिखा हुआ है मैंने आपको दिखाया हुआ है, एनएसडीएल वर्क करता है एनएससी की वेबसाइट, एनएससी के साथ, और सीडीएसएल वर्क करता है बीएससी के साथ। तो ये जैसे आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया, वो डीमेट अकाउंट आपका मान लो जीरोधा में खुलवाया, और जीरोधा का अकाउंट खुला हुआ है सीडीएसएल में, तो आपको सर्विसेज मिलेंगी सीडीएसएल के थ्रू। आपका डीमेट अकाउंट खुला सीडीएसएल में, तो जितना भी आपका सिक्योरिटीज बॉन्ड जितने भी आपके रखे होंगे, ये आपका एक लॉकर है। तो ये आपके इस लॉकर में आपके पास सीडीएसएल में आपका एक अकाउंट बन गया है, डीमैट अकाउंट, उसमें आपकी ये सिक्योरिटीज पड़ी होंगी, और जो आपने माल ले रखा है वो बीएससी या एनएससी के थ्रू लिया होगा, वो दिख जाएगा। तो अब सीडीएसएल है क्या, इसको वास्ट में पढ़ते हैं। सीडीएसएल के तीन काइंड ऑफ मेजर बिजनेस हैं, और भी बिजनेस हैं, ये अभी और एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को। तो मेजर एक तो इनका इंश्योरेंस का बिजनेस है, जिसको CIRL बोलते हैं। एक इनका बॉन्ड का बिजनेस है, CVL। और एक इनका कमोडिटी का बिजनेस है, CCRL। तो CDSL जितने अब आप देख रहे हैं, NSE और LIC का IPO आ रहा है, तो बहुत क्वांटिटी में अकाउंट, डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं, और जिसका मेजरली बेनिफिट CDSL को मिलना है। और CDSL में BSE की होल्डिंग है 20%। ठीक है, तो सीधा सीधा BSE को बेनिफिट मिलना है इसका। और आप ये लगा लीजिए, इसकी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का स्टेक है इसमें, HDFC, PPM म्यूचुअल फंड, LIC, और इंस्टीट्यूशन का 61% है, और रिटेल का 39% है। तो CDSL के बारे में, CDSL इज a listed company with OPM, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 60%। ये ये एक 60% इसका मार्जिन होता है। मतलब अगर इन्होंने ये लगा लीजिए 100% का माल बेचा, तो इन्हें 60% का प्रॉफिट होता है। तो इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन। और अभी ये लगा लीजिए, ये अभी इन्होंने अपनी AGM मीटिंग में भी कहा है कि हम इसको 60 की जगह 69% कर सकते हैं 2022 में। तो CDSL के बाद 4 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट है, और ये KYC के बिजनेस में भी है, E-Sign, GST एंड मैनी मोर। बोथ द स्टॉक CDSL एंड BSE विल प्रूव एज कंपाउंडिंग मशीन, और दे बोथ आर पोर्टफोलियो स्टॉक। मैं आपको ये क्यों कहना चाह रहा हूँ कंपाउंडिंग मशीन और पोर्टफोलियो स्टॉक, देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक मीडियम है, मीडियोकर है, जो एक दो पार्टियों को मिलाते हैं। तो इनको इनका बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है, मतलब कम होने का कोई चांसेस नहीं। हाँ, BSE कोई वो सेबी कोई रिस्ट्रिक्शंस ला दे तो वो अलग बात है, बट मैक्सिमम मतलब मोस्ट प्रोबेबली इनका बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में ये दोनों स्टॉक होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कल मैं स्टडी कर रहा था, तो मोतीलाल ओसवाल और एक्सिस म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा माल उठाया, इनका बहुत ज़्यादा स्टेक है BSE और CDSL का, जो मैं अगर कोशिश करूँगा आपको दिखाऊंगा। तो अब हम एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। ये BSE के क्वार्टरली रिजल्ट मैंने निकाल रखे हैं। तो इनकी सेल देखिए, इनकी सेल ये देखिए क्वार्टरली है। मान लो हम सितंबर 2020 में देखते हैं, तो ग्रेजुअली इनकी सेल इंक्रीज ही हो रही है, और अभी आगे और इंक्रीज ही होनी है। तो अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, ये देखिए 84 करोड़ रुपीस प्रॉफिट आ रहा है पर क्वार्टर। अगर आप नेट प्रॉफिट देखिए तो 65 करोड़ रुपीस प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि डीमेट अकाउंट खुलने हैं, बिजनेस बढ़ना है, लोगों ने शेयर परचेज सेल परचेज करनी है, तो प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है। तो आगे चलते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं, सेल देख लेते हैं, इंटरेस्ट कितना है वो सारा देख लेते हैं। सेल देखिए क्वार्टरली क्वार्टरली इंक्रीज हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल होता है, मान लो एक कंपनी है, उसके कितने उसको उसका प्रॉफिट कितने पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये लगा लीजिए पहले 9 10 10, अब 9 पे आ गया है ये। इसके बाद रिजर्व देखिए, 2506 करोड़ का रिजर्व पड़ा है, 2506 करोड़ का कैश पड़ा है इसके पास, रिजर्व पड़ा है, जिसको ये कभी भी यूज कर सकता है। और इसकी एसेट देखिए 3505 करोड़। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये एक परफेक्ट बाय है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। इसके बाद इतना कैश पड़ा है, तो इसको जरूरत ही नहीं है।
आगे चलिए, हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं बीएससी और एनएससी में। तो एनएससी का इस टाइम ग्रे मार्केट में प्राइस चल रहा है 3500 से 3600 रुपये, और हमारा बीएससी का रेट इस टाइम चल रहा है 2000 पे, जो मैं बहुत 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 ज़्यादा अंडर वैल्यूड मानता हूँ। और लास्ट क्वार्टर में एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है बीएससी में, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, ड्यू टू स्वैप पॉलिसी एनएससी शेयर बीएससी एक्सचेंज में लिस्ट होगा, और बीएससी शेयर एनएससी एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो जब एनएससी का शेयर बीएससी एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तो आप ये सोचिए जितना भी एनएससी के एक्सचेंज में बिजनेस होगा, तो उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट बीएससी को ही मिलेगा। तो लास्ट एंड लीस्ट आपको मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करना चाहता था, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्ड कर जाए। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है एक, मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहता था ताकि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको आपने लेना ही लेना है। और मेरी सोच ये है कि दिसंबर 2022 तक ये मैं इस शेयर को 3000 तक देखता हूँ। तो आप भी शेयर को ले सकते हैं। तो हम ऐसी रिसर्च और एनालिसिस करते रहते हैं। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और कोशिश करेंगे और वीडियोस बनाते रहें ऐसी आपके लिए। और अगर आपको किसी और शेयर और इक्विटी के बारे में आपको और जानना है तो हमारे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।